अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज प्रोग्राम इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड हाउ वी कैन ट्रांसफर डेटा इन सीपीयू। टुडे वी विल डिस्कस हाउ वी कैन ट्रांसफर डेटा बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। अगर कंप्यूटर रिसोर्सेज की बात करें तो हमारे पास सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बिटवीन जो कम्युनिकेशन है वो किस तरीके से होती है, सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करते हैं और फिर एक डायग्रामेटिक व्यू से अंडरस्टैंड करते हैं किस तरीके से सीपीयू आपका इनपुट आउटपुट के थ्रू डेटा लेता है और फिर रीड करता है और राइट करता है। तो अंडरस्टैंड करते हैं कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज tools are used for communication, data transfer between hardware and software. अगर हम डेटा ट्रांसफर की बात करें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर तो काफ़ी सारी पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं इन ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए। आई एम राइटिंग हियर सम पॉइंट्स। डेटा ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम peripherals may be peripherals may be handled in following modules modes ways। तो देखते हैं कौन कौन से वे से हमारे पास डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। तो कुछ वे से हमारे पास डेटा ट्रांसफर करने के लिए एक वे है हमारे पास प्रोग्राम इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, दूसरा वे है हमारे पास इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट और तीसरा वे है हमारे पास डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जिसे हम कहते हैं डीएमए। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ तीनों एक्सेस और इसमें से हम कोई एक एक्सेस आज डिस्कस कर लेते हैं। और वो कौन सा एक्सेस हम डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। आई एम राइटिंग हियर हाउ यू कैन हैंडल, हाउ यू कैन ट्रांसफर डेटा। You can transfer data with the help of program input output operations जो कि अभी हम डिस्कस करने वाले हैं with the help of diagram. Second way you can transfer data with the help of interrupt initiated input output. Sorry मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है। Interrupt initiated input output and the third one is direct memory access। तो ये तीन आपके पास सिचुएशंस हैं, मोड्स हैं, वेज हैं जिनके थ्रू आप डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। हम जो डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में हम फोकस करने वाले हैं कौन सा वाला? इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। तो देखते हैं इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस में किस तरीके से डेटा आपका ट्रांसफर होता है और उसमें क्या क्या आपके पास मॉड्यूल्स होते हैं। प्रोग्राम इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। इसमें होता क्या है आपके पास कुछ पॉइंट्स हम नोटिफाई कर लेते हैं यहाँ पर। बड़ी सिंपल सी इसकी स्ट्रेटेजी है। It is the result of instruction written in program। जो इसका मेन पॉइंट है each data transfer is initiated
by an instruction in the program, like CPU, register, peripherals. तो ये हमने एक पॉइंट यहाँ पे नोटिफाई किए। इसके अंदर आपके पास जो इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है प्रोग्राम में, उसको आप इनिशिएट करवा सकते हो। डेटा ट्रांसफर किस तरीके से होती है, सीपीयू रजिस्टर या पेरिफेरल के थ्रू होती है। एक पॉइंट और है हमारे पास प्रोग्राम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन का केस में, जो आपके पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती है। हम राइटिंग हियर इनपुट आउटपुट, जो आपके मेन पॉइंट्स मैं यहाँ लिख रही हूँ। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस डज नॉट हैव व्हाट, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। आई एम राइटिंग हियर आपके पास जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती है उनके पास डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस नहीं होता है, मेमोरी का। ठीक है, सारी की सारी एग्जीक्यूशंस जो होती है वो किसके थ्रू होती है, आपकी सीपीयू के थ्रू होती है, डायरेक्टली नहीं हो सकती। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑल एग्जीक्यूट्स हैपेंस via CPU instructions। एक प्रोग्राम और, एक स्टेप और नोटिफाई करते हैं। एक पॉइंट और है हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट सा। इन दिस मेथड CPU स्टेज, ये सारे पॉइंट्स को हम एक डायग्राम के थ्रू भी अंडरस्टैंड करते हैं। CPU स्टेज इन अ प्रोग्राम लूप until the input output device indicates that is ready for execution। इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इसमें होता क्या है, सीपीयू जो होता है आपका, वो कंटिन्यूसली आपका रनिंग में रहता है। जब तक सारा काम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बता नहीं देती, इंडिकेट नहीं कर देती, रेडी नहीं हो जाता, ठीक है, सीपीयू कंटिन्यूसली प्रोसेस में रहेगा। इनपुट से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से डेटा आता रहेगा। एक इंटरफेस होगा हमारे पास सेंटर में, डेटा वहां स्टोर होता रहेगा और डेटा स्टोर होने के बाद सीपीयू में ट्रांसफर होता रहेगा। ठीक है, किस तरीके से हो रहा है, तो हम यही बता रहे हैं कि दिस मेथड सीपीयू स्टेज इन अ प्रोग्राम लूप until the input output device indicate that is ready for execution। जब तक इनपुट आउटपुट डिवाइस इंडिकेट नहीं कर देती कि मेरा डेटा रेडी हो गया है, जब तक आपका सीपीयू क्या है, एग्जीक्यूशन में है, वो कंटिन्यूसली एक वर्किंग में है। तो ये आप डिसएडवांटेज भी आप कह सकते हो कि आपका सीपीयू क्या है, फ्री नहीं है, उसको कंटिन्यूसली हमने काम में लगाया हुआ है। ठीक है, तो इस बात को हम अंडरस्टैंड करते हैं पिक्चर के थ्रू। मैं यहाँ पे एक पिक्चर बना रही हूँ, डायग्रामेटिक व्यू अंडरस्टैंड करते हैं किस तरीके से हमारा इनपुट आउटपुट होता है, हमारा सीपीयू होता है, हमारा इंटरफेस होता है, कैसे डेटा आपका ट्रांसफर हो रहा होता है, इस बात को हम अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई सीपीयू, ये मेरा सीपीयू है। ठीक है, दिस इज माई सीपीयू एंड दिस इज माई इंटरफेस। एक इंटरफेस बना लेते हैं यहाँ पर, दिस इज माई इंटरफेस। ये आपका बन गया इंटरफेस। और एक और बना लेते हैं जैसे आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अटैच है, ये आपके आ गई इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ओके, तो उसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। मैंने यहाँ पे कुछ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ये मेरा क्या है, दिस इज माई इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, और ये मेरा क्या है, सीपीयू है, दिस इज इंटरफेस। अच्छा, इसको अब और कीजिएगा। आपका जो डेटा होता है, अगर हम डेटा की बात करें, जब भी आपका डेटा इनपुट आउटपुट के पास, आपका डेटा जब अवेलेबल होता है, ठीक है, जैसे ही आपका डेटा अवेलेबल होता है इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास, तो डेटा आपका क्या होता है, आपका ट्रांसफर कर देता है कहाँ पर, इनपुट आउटपुट बस के थ्रू आपका डेटा ट्रांसफर हो जाता है। तो
तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे आपका डेटा अवेलेबल होता है इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास, आपका डेटा क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है इनपुट आउटपुट बस के थ्रू। कहाँ पर, डेटा रजिस्टर में। ठीक है, डेटा रजिस्टर क्या करता है, आपका डेटा सेव करता है। रजिस्टर क्या है, टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स। तो इस तरीके से आपका डेटा क्या होता है, सेव होता है। जैसे ही आपका डेटा ट्रांसफर होता है विद द हेल्प ऑफ इनपुट आउटपुट बस, जैसे ही आपका डेटा अवेलेबल होता है इनपुट आउटपुट डिवाइस में ट्रांसफर होता है, जैसे ही ट्रांसफर होता है वैसे ही आपकी डेटा वैलिड लाइन क्या हो जाती है, आपकी इनेबल हो जाती है। डेटा वैलिड लाइन होती है, मैं यहाँ लिख देती हूँ डेटा वैलिड लाइन, जो आपकी क्या हो जाती है, इनेबल हो जाती है। ठीक है, एक्टिव हो जाती है। इसका मतलब है आपका डेटा क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। जैसा आपका डेटा ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, तो इनपुट आउटपुट डिवाइस से जो भी डेटा आ रहा होता है वो कहाँ जाता है, आपका डेटा रजिस्टर में जाके क्या हो जाता है, आपका डेटा स्टोर हो जाता है। यहाँ आपका डेटा क्या हो गया, स्टोर हो गया। जैसे आपका डेटा यहाँ पे स्टोर हो जाता है तो डेटा एक्सेप्टेड लाइन उसके बाद क्या हो जाती है, इनेबल हो जाती है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, जैसे आपका डेटा स्टोर हो जाता है उसके बाद डेटा एक्सेप्टेड लाइन यहाँ पे क्या हो जाती है, इनेबल हो जाती है। तो ये सारी बातें हैं हमारे पास। एक है डेटा वैलिड लाइन। डेटा वैलिड लाइन कब एक्टिव होती है, जब आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस रेडी होती है डेटा को सेंड करने में। जैसे आपका डेटा सेंड होता है विद द हेल्प ऑफ इनपुट आउटपुट बस, डेटा रजिस्टर में जाके स्टोर हो जाता है। जैसे डेटा स्टोर होता है इसका मतलब है आपका डेटा एक्सेप्ट हो गया है, और इसका मतलब है आपका डेटा एक्सेप्टेड लाइन क्या हो गई, इनेबल हो गई है। उसके बाद होता क्या है, आपका सेकंड स्टेप में आपका जो इंटरफेस होता है, गौर कीजिएगा, ये जो आपका इंटरफेस होता है वो क्या करता है, एक बिट असाइन करता है। बिट मतलब, बिट इज नथिंग, दिस इज अ फ्लैग, जो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपके क्या होते हैं, आपके फ्लैग्स होते हैं। ये बिट है आपकी फ्लैग की। ठीक है, यहाँ आप कहते हैं स्टेटस रजिस्टर्स, स्टेटस रजिस्टर। इसका फायदा क्या होता है, जब पूरा डेटा आ जाता है तो सीपीयू को इन्फॉर्म करता रहता है क्या, स्टेटस रजिस्टर। ठीक है, कि डेटा आपका आ गया है, तो स्टेटस रजिस्टर क्या करता है, बिट असाइन कर देता है फ्लैग की। जब पूरा का पूरा डेटा आपका आ जाता है तो सीपीयू को इन्फॉर्म करता रहता है कौन, ये आपका स्टेटस रजिस्टर, के डेटा आ गया है, इसका क्या स्टेटस है, कितनी बिट्स पे डेटा आया है, निगेटिव डेटा है, कैरी है डेटा में। ठीक है, क्या फ्लैग, क्या बिट बनी डेटा की, जीरो फ्लैग बिट बनी डेटा की। तो सारा के सारे रजिस्टर्स जो है हमने स्टडी करे थे अपने प्रीवियस लेक्चर में, सारे यहाँ पे आके क्या करते हैं, इनेबल करते हैं, एक्टिव होते हैं, स्टेटस बताते हैं किसको, सीपीयू को। ठीक है, तो ये क्या है, आपका इंटरफेस है। अब सीपीयू क्या करता है, सीपीयू आपका डेटा इनपुट आउटपुट में आपका डेटा रीड होता है और आपका डेटा क्या होता है, राइट होता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने डिस्कस किया था आपसे, ये वाला पॉइंट आई एम हाईलाइटिंग दिस वन, कि इन दिस मेथड सीपीयू इज stays in a program loop until the input output device indicate it is ready for execution। यानी कि सीपीयू क्या, आपका कंटिन्यूसली वर्किंग में, लूप में। ठीक है, डेटा आ रहा है, सेंड हो रहा है, लेकिन सीपीयू क्या, एक्टिव है। डेटा कब आ रहा है, कब जा रहा है, कब स्टेटस बिट ऑन है, तो सीपीयू का क्या किया हुआ है, इन्वॉल्व किया हुआ है। सीपीयू आपका फ्री नहीं है दूसरे काम के लिए। तो ये आप डिसएडवांटेज में कह सकते हैं, ये डिसएडवांटेज एक तरीके का। तो ये है इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट। इस तरीके से हमारे पास कुछ डेटा बस होती है, आपका डेटा सेंड होता है, यहाँ पे डेटा बस आ गई, और आपकी कुछ एड्रेस बस होती है। विद द हेल्प ऑफ एड्रेस बस आप मेमोरी का रेफरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हो कि कहाँ पे जाकर डेटा सेव हो रहा है, इस तरीके से। तो ये आपकी अगली डायग्राम, डेटा ट्रांसफर किस तरीके से होता है, हाउ यू कैन ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड हाउ इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म इन सीपीयू।